फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आरती और स्वागत है आपका मेरे चैनल आरती's डायरी में। दोस्तों, मेरी पिछली वीडियो में आप लोगों का रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा रहा, उसके लिए थैंक यू। आप लोगों ने मेरी CGPSC प्रीलिम्स की बुक लिस्ट की डिमांड की थी, तो आज का ये वीडियो CGPSC प्रिपरेशन के लिए जो कर रहे हैं, प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक पढ़ें उस पर है। पूरी मेरी बुक लिस्ट है कि मैंने CGPSC प्रीलिम्स के लिए कौन कौन सी बुक फॉलो की है। ये सिर्फ प्रीलिम्स के लिए है, मेंस के लिए नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। CGPSC प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं। पहला पेपर GS का और दूसरा पेपर मैथ्स, रीजनिंग और लैंग्वेज का। तो पहले दूसरे पेपर की बात करते हैं। दूसरे पेपर में बेसिकली मैथ्स और रीजनिंग के ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। 65 से 70 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के होते हैं। तो उसके लिए मैं तो यूट्यूब ही फॉलो करती हूँ, लेकिन अगर आप बुक की बात करें तो ये बुक अच्छी है। देखिए, आर्यभट्ट की मैथ्स और रीजनिंग की, दोनों की अलग अलग बुक है। इसमें ना टॉपिक वाइज, जैसे कि साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, समय, दूरी, रेलगाड़ी, हिंदी मीडियम के लिए, ज्यामिति, क्षेत्रफल, सब टॉपिक वाइज पहले जितने टाइप्स होते हैं वो समझाया है। उसके बाद फिर ना इसके पीछे क्वेश्चन भी सॉल्व किया हुआ है। तो ये दोनों बुक मुझे मैथ्स और रीजनिंग के लिए अच्छी लगती है, ठीक है। ये देखिए, रीजनिंग का ये है। रीजनिंग के लिए ये, जैसे कि रीजनिंग में क्वेश्चन आते हैं ना, कैलेंडर का, पासा का, संबंधों का, है ना, तो ये पूरा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ठीक है। ये दोनों तो मैथ्स और रीजनिंग के लिए। वैसे बुक्स से ज़्यादा आप यूट्यूब में टॉपिक वाइज सर्च करके पढ़ेंगे तो वो ज़्यादा इजी पड़ता है मेरे हिसाब से। बाकी आप ये बुक देख सकते हैं। इसके अलावा RS अग्रवाल भी है, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है तो उसके लिए RS अग्रवाल भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं लैंग्वेज की। लैंग्वेज हिंदी और छत्तीसगढ़ी दोनों क्वेश्चन 30, 35, 25, 30, 35 ऐसे क्वेश्चन रहते ही हैं। तो उसके लिए मैं इन दोनों को फॉलो करती हूँ। टूटेजा की ये छत्तीसगढ़ी बोली मेंस के लिए निकाला था, ये टूटेजा, ये सामान्य हिंदी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी है क्योंकि ये बहुत हैंडी है पढ़ने में, कहीं बैठ के आप इसके, और इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत सारे दिए हुए हैं। देखिए, प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव ऐसी है, तो इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं। जैसे कि अगर समास ही बोलेगा तो समास बहुत सारा दिया हुआ है, संधि समास और विलोम शब्द, है ना, ये सब बहुत सारा इसमें दिया हुआ है। देखिए, इसमें सामने इंडेक्स देख लेते हैं हम। ये देखिए, ये छत्तीसगढ़ी के लिए, छत्तीसगढ़ी भाषा से बहुत क्वेश्चन आते हैं। जो प्रॉपर हैं छत्तीसगढ़ से हैं वो उनके लिए तो इजी पड़ता है, बट जैसे कि जो अलग अलग बैकग्राउंड से हैं ना, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज इनको नहीं आती, उनके लिए टफ पड़ता है। उसके लिए बुक बहुत अच्छी है, ये और ये, ठीक। उसके बाद अगर आप और अच्छी बुक पढ़ना चाहते हैं, ये दोनों बुक भी है विनय कुमार पाठक की। ये हिंदी छत्तीसगढ़ी, है ना, ये देखिए बहुत अच्छी। ये मेंस के लिए मैं इसी को ही पढ़ती हूँ, छत्तीसगढ़ी, ठीक है, और ये हिंदी। ये मैंने पूरा बुक मार्क करके रखा हुआ है, कौन सा टॉपिक कहाँ से आता है, मतलब कहाँ से आता नहीं, कहाँ स्टार्ट हुआ है, ठीक। ये दोनों बुक हिंदी और छत्तीसगढ़ी के लिए। तो ये हो गया पेपर 2। अब GS की बात करें तो GS में भी 2 पार्ट होते हैं, एक छत्तीसगढ़ी पार्ट और एक इंडिया सेक्शन। तो छत्तीसगढ़ी के लिए तो मैं छत्तीसगढ़ सेक्शन, जो छत्तीसगढ़ी पार्ट छत्तीसगढ़ के लिए मैं हरिराम पटेल को ही फॉलो करती हूँ। मैं हिंदी मीडियम से हूँ और मुझे इसमें सब पूरा डेटा मिल जाता है। ये मैं ऊपर कवर चढ़ा दी हूँ, ये देखिए, छत्तीसगढ़ से श्रद्धेय हरिराम पटेल, ठीक है। इसमें क्या है, पूरे टॉपिक मिल जाते हैं इसमें। देखिए, पहले क्या होता था कि बेसिक बुक आती थी छत्तीसगढ़ की और क्वेश्चन डीप पूछते थे, तो लोग इसको पढ़ने की सलाह भी देते थे। समग्र, मतलब राजग्रंथ अकादमी समग्र पढ़ लो, हिस्ट्री के लिए भी छत्तीसगढ़ राजग्रंथ अकादमी की बुक पढ़नी चाहिए। लेकिन अब क्या हो रहा है ना, जब क्वेश्चन इससे आ रहे हैं तो इस कॉम्पिटिशन कम्युनिटी की हरिराम पटेल की जो बुक है ना, इसमें ही पूरा डेटा इसका मिल जाता है। तो हमको अब अलग से इसको इतने मोटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। प्री के लिए, मेंस के लिए आप पढ़ सकते हैं, लेकिन प्री के लिए इतना मोटा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ही पूरा डेटा आपको मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि डेटा पढ़ते पढ़ते ना दिमाग में एकदम भर जाता है डेटा से, उसके पीछे कुछ स्टोरी होनी चाहिए पढ़ने के लिए, तो उसके लिए आप इसको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। लेकिन अगर सिर्फ प्री के लिए देखेंगे
तो हरिराम पटेल से काम चल जाता है। ये नई बुक है इनकी, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 अभी आई है। देखिए इसमें हिस्ट्री है, और सबसे अच्छी चीज़ इसकी ये है, इसकी ना ऐसे जिला वाइज जो देता है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मेरे को, कि एक जिले का पूरा एक जगह पे कल्चर भी, और कौन से उद्योग हैं, है ना, कौन सी नदी है, सब एक जगह पे दे देता है। देखिए ठीक है, इसका मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं छत्तीसगढ़ की जीएस के लिए ना इसको ही फॉलो करती हूँ, और करंट के लिए मैं फॉलो करती हूँ अर्जुना करंट अफेयर्स। ये क्या है, इसमें कम है और सफिशिएंट, जितना कि सीजीपीएससी में पूछता है। देखिए ये इनका सब एडिशन का रखा हुआ है, ये छत्तीसगढ़ समसामयिक की, है ना। और मैं बता रही थी ना कि मैं ये 6 मंथ का यूट्यूब से फॉलो करती हूँ, तो मैं सीजीपीएससी ई पाठशाला का ही 6 मंथ का करंट अफेयर देखती थी। अब वो अपनी बुक ही शुरू कर दी हैं 6 मंथ का, तो अब वो अगर देखना चाहें देख सकते हैं आप यूट्यूब से, लेकिन फिर भी इनकी बुक भी ले सकते हैं आप। ठीक है, ये देखिए इनके यूट्यूब ऐप है, यूट्यूब चैनल है सीजीपीएससी ई ज्ञान। उसमें ना ये 6 मतलब एग्ज़ाम से पहले 6 मंथ तक हर मंथ में 2 वीडियो डालते हैं, मतलब करंट अफेयर्स के। ठीक है, ये देखिए इकोनॉमिक सर्वे के लिए जो मेन इकोनॉमिक सर्वे बुक होती है, जो मोटी वाली, जो हम लोग प्रिंट आउट निकालते हैं साइट से, उसका फ्रंट पेज, सब टॉपिक का फ्रंट पेज। पहले तो पहला अध्याय का तो पूरा ही है, आर्थिक स्थिति एक समीक्षा का पूरा, ठीक है, पूरा ये। उसके बाद ना हर टॉपिक का पहला पेज, ये हर टॉपिक का पहला पेज, देखिए राजकीय आय पहला पेज, है ना, मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली पहला पेज। ये पूरा हो गया। कितने चैप्टर हैं इसमें, ये सामाजिक सेवाएं तक पूरा ये एक पहला पेज, ठीक है। उसके बाद डीप में पढ़ना है तो ये हरिराम पटेल की ही आर्थिक सर्वेक्षण की बुक। क्या है इसमें ना, डेटा को ऐसे चार्ट बना के ऑब्जेक्टिव वाइज, तो उसको पढ़ने में इजी पड़ता है, वरना डेटा इतना याद कहाँ होता है। ये देखिए ठीक है, तो मैं इसको ही फॉलो कर रही हूँ। ये हो गया छत्तीसगढ़ की बात। अब इंडिया सेक्शन पढ़ने के लिए, इंडिया में मैं प्री के लिए सिर्फ हिस्ट्री, ज्योग्राफी और कॉन्स्टिट्यूशन, करंट अफेयर्स और साइंस और फिलोसॉफी, इतनी ही चीज़ें पढ़ती हूँ। तो हिस्ट्री के लिए तो मैं, मेरा बेस ये है, पटेल की बुक है, जो अब तो ये बुक नहीं आ रही है, पहले आती थी ये बुक पटेल की, पटेल मतलब कि पटेल ट्यूटोरियल्स की, ठीक है, ये बुक है। हरिराम पटेल वाली नहीं, ये वाली बुक, इसको कितने बार पढ़ चुकी हूँ मैं। देखिए ये बेस है, ठीक है। अब इससे कवर हो जाता है प्री, फिर भी आप पढ़ना चाहेंगे ना तो हरिराम पटेल की ही ये पढ़ सकते हैं, हिस्ट्री बुक। इसकी मैं सामने का दिखा देती हूँ, इसको निकाल के, मुझे ना बुक में कवर लगा के रखना अच्छा लगता है। ये उसके बाद संविधान है, तो संविधान भी मैं मुस्कान पब्लिकेशन की ही बुक से ही पढ़ती हूँ। संविधान का क्या है ना, कोई सी बुक से ही पढ़ो, इससे पढ़ो, चाहे फिर लक्ष्मीकांत भी है मेरे पास, ये लक्ष्मीकांत भी है मेरे पास, किससे पढ़ो, ऑब्जेक्टिव बहुत फॉलो करना, मतलब ऑब्जेक्टिव बहुत सॉल्व करो उसका, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लो ना, एग्जाम हॉल में कन्फ्यूजन क्रिएट करता ही है। ये क्या है ना, कूट में आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन कूट में आते हैं, इसलिए फिर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। ये हो गया। अगर आप एम लक्ष्मीकांत फॉलो करते हैं ना, तो भाग 5, 6, 4, 5, 6 इतना तक इसे पढ़ सकते हैं आप डीप में। जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ना, तो आप इसको पढ़िए, टाइम है आपके पास तो उसको पढ़िए, अच्छी बुक है ये भी, वरना नॉर्मल ऑब्जेक्टिव इससे बन जाते हैं। उसके बाद भूगोल के लिए मैं इसको फॉलो करती हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे मैप दिए हुए हैं, मुझे मैप से पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मैप वाइज ही पूरा बताया हुआ है। और सबसे अच्छी बात है इसमें कला संस्कृति भी है, जो फिलोसफी क्वेश्चन आजकल पूछ रहे हैं ना, थोड़ा बहुत इससे कवर हो जाता है, लास्ट में दिया हुआ है राम पटेल की, ठीक है।
और बचता है फिलोसॉफी। फिलोसॉफी के लिए मेंस का जो सिलेबस है ना, मेंस का सिलेबस में सिलेबस को ही याद कर लो, क्योंकि ये वो हर साल ना कौन सा दर्शन, कौन सा वाद, कौन से दार्शनिक दिया है, ये पूछता ही है। तो सिलेबस को पहले पढ़ना है और सिलेबस के अंदर थोड़ा सा पढ़ लो बस, मतलब मेंस का सिलेबस सिर्फ उससे क्वेश्चन आ रहे हैं। और करंट अफेयर्स के लिए फिर वही अर्जुना इसका, और खेल कूद पुरस्कार विज्ञान के लिए आप इसको फॉलो कर सकते हैं, लूसेंट सामान्य विज्ञान। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट। और इसके अतिरिक्त आप घटना चक्र भी फॉलो कर सकते हैं साइंस का। तो दोस्तों, ये थी मेरी प्रीलिम्स की बुक लिस्ट। कुछ लोग ऑथेंटिक बुक भी पढ़ते हैं, कुछ लोग यही सब बुक पढ़ते हैं। मैं ऑथेंटिक भी पढ़ती हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन ये बिगनर्स के लिए है। तो बिगनर्स के लिए मुझे ये बुक काफ़ी लगती है। जैसे कि आप पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं पहले सलाह दूँगी इसको पढ़ने की। क्यों? क्योंकि उससे आप ना एक पकड़ मजबूत होगी। क्योंकि नया जब पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना, और हम शुरू से ही मोटी मोटी बुक पकड़ लेते हैं, तो दिमाग में एक बोझ सा हो जाता है कि हमको इतना पढ़ना है, हमको इतना पढ़ना है। तो हमको पहले बेसिक छोटी छोटी बुक से स्टार्ट करना चाहिए। जैसे आप स्टार्टिंग में CGPSC के कर रहे हैं, तो आपको इस छोटी छोटी बुक से पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने में आपको मज़ा आएगा, क्योंकि आप इजीली अपने टारगेट कंप्लीट कर लेंगे। और वैसे भी CGPSC ने कोई बुक लिस्ट जारी नहीं की है, सिर्फ सिलेबस जारी किया है। तो आपका सिलेबस जहाँ से भी कंप्लीट हो, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। CGPSC ये नहीं बोलता कि इस बुक से ही पढ़ोगे, इस बुक का ही मतलब सही है। ऑथेंटिक बुक है, मानती हूँ मैं, लेकिन ये सब बुक भी अच्छी है। मतलब इसमें मिसप्रिंट बहुत कम होता है। जैसे बड़े बड़े कोचिंग वाले जो बुक निकालते हैं, टूटेजा, पटेल ट्यूटोरियल्स, हरिराम पटेल, इसमें नाक के बराबर गलतियाँ देखी जाती हैं। तो आप इन बुक्स को भी फॉलो कर सकते हैं। और आपका टारगेट ना कौन सी बुक पढ़ना है, कौन सी बुक नहीं पढ़ना है, इसमें नहीं होना चाहिए। आपका टारगेट होना चाहिए सिलेबस में। आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। सिलेबस से कुछ भी पूछे आपको आना चाहिए। ये नहीं कि इस बुक को कंप्लीट करना, इस बुक। जैसे मैं जब तैयारी करती थी ना, मैं बहुत बुक लवर हूँ। मैं नई नई बुक देख के नई नई बुक खरीदती थी, इससे पढ़ूँ, इससे पढ़ूँ। ऐसे में कन्फ्यूजन होता था, अरे इस बुक को पढ़ नहीं पाई हूँ, वो वाली बुक भी पढ़नी है। अरे भाई, दोनों में डेटा तो एक ही है। तो हमको एक बुक को भी 10 बार पढ़ना चाहिए, ना कि 10 बुक को। तो जो मैं बेसिक बुक आपको बताई हूँ ना, इससे भी आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। और मेंस के लिए पहले ऑथेंटिक बुक फॉलो करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन अब क्या है, मेंस भी ऑब्जेक्टिव वाइज हो गया है। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, तो जैसे कि छत्तीसगढ़ के हरिराम पटेल भी चल जाएगा उसमें आपको एक्स्ट्रा एड ऑन करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डेटा फैक्ट याद करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है, तो आप इन सब बुक्स को पढ़ के स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब जैसे आप जनजाति पढ़ रहे हैं और इससे पढ़ लेंगे, तो थोड़ा सा स्टोरी क्रिएट होगा माइंड में कि हाँ वो जनजाति ऐसा वैसा, तो आपको इजीली याद होंगी चीज़ें। जैसे कि हिस्ट्री के लिए मेरे पास ये एक स्पेक्ट्रम भी है, लेकिन मैं अभी इसको पूरा कंप्लीट नहीं कर पाई हूँ आज तक। क्यों? जब मुझे कोई टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो मैं इससे निकालती हूँ और उसके बारे में पढ़ती हूँ, तो ताकि इससे मैं अपना चीज़ें याद होती हैं कि हाँ उसके बारे में मैंने डिटेल में पढ़ लिया है। जैसे 100% पढ़ा है, 20% तो एग्ज़ाम में याद रहेगा ही मुझे, ठीक है। लेकिन प्री जो ऑब्जेक्टिव बेस है, तो आपको ना इन सारे बुक्स को कम से कम 10 बार पढ़ने का सोचना चाहिए, ना कि 10 बुक्स पढ़ना चाहिए, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।